स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीनाज लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एग्ज़ाम टाइम है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और आई होप सबने मेरी बात मानी भी है ना। मानी है ना सबने मेरी बात? तो मानी है तो देखो, जिन बच्चों ने मेरी बात मानी, स्टडी की, उनका रिजल्ट देख लो, आपके सामने है। और हर बच्चे को आपका इंटरनली पता होगा कि जिसने जितना लिखा है उसने उतने ऑब्टेंट कर लिए। सेम ऐसे ही बेटा लाइफ में ऐसे ही होता है, जितना हम करते हैं ना कि जितना हम भाई करेंगे, किसी चीज़ पे एफर्ट डालेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बेटा, ये आपकी लाइफ के लिए भी है कि जितने ज़्यादा हम एफर्ट डालते रहेंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा निखर के आती है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे बात समझे। अब तुमने क्या करना है कि रिजल्ट तुम्हारा हो गया। अब आपको ये एक सेमेस्टर सिस्टम वैसे ठीक भी है कि अब आपको बिल्कुल नया नया सिलेबस मिलेगा, तो आपको नई एक्साइटमेंट होगी कि हाँ नए नए चैप्टर्स हैं आपके, है ना। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने वही जो आपका है शेड्यूल आपने स्टार्ट कर देना है। टीचर्स आप पे मेहनत कर रही हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी। एक तो तुमने जैसे तुम 7th क्लास में हो अभी, तो तुमने क्या किया, अभी 7th में आपको 6 मंथ हो गए, तो अभी तो परफेक्ट हो गया आप 7th में, है ना। एक हो गया ना, हाफ तो आपका क्लियर ही हो गया, तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट। तो अब आपका क्या है, जो आपका जो स्टडी जो था आपकी थोड़ी स्लो थी, अब उसको थोड़ा सा और फास्ट करो, क्योंकि जब आपके सेकंड सेम के एग्ज़ाम आएंगे बेटा, तो उसके बीच में आपकी जैसे ये हैं ही अभी विंटर वेकेशंस भी आ जाएंगी, और आपके फेस्टिवल्स अभी अक्टूबर में इतने सारे फेस्टिवल्स आने हैं ना, अक्टूबर नवंबर में। तो उससे पहले आपको क्या है कि आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लो, ठीक है। जो जिस हिसाब से अच्छे से करेगा ना बेटा, जो जितना अच्छा करेगा उसको उतना ही मिलेगा। और अभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, इस क्लास में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ हमें भाई इस क्लास में हमें 6 मंथ्स हो गए, तो हम अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो बेटा मैं सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप दोबारा से जो है अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो। और ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, टीचर इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं बच्चों को कि आपको एक्स्ट्रा वैसे ट्यूशन्स की नीड होती नहीं है। अगर क्लास में आपको टीचर बोल रहा है, अगर आप वो ढंग से सुनो। अब जैसे कई बार लिखने और याद करने से ज़्यादा वो चीज़ें याद रहती हैं जो टीचर आपको क्लास में बोलता है। तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि क्लास में रहो, कॉन्शियस रहो, टीचर आपको क्या बोलती है, कैसे बोलती है, कितना बोलती है, उस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं टीचर। भाई आपको हर किसी चीज़ से कोरिलेट करके आपको बताते रहते हैं, इसका ये है वो है। तो अगर आप वो भी सुन लेते हो ना, तो हाफ तो आपका वहीं क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको दिक्कत ही नहीं आती। और किसी भी चीज़ की अगर आपको बेटा समझ हो गई, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपको वो चीज़ बिल्कुल आराम से, चाहे एग्जाम में हो, चाहे किसी के सामने बोलना हो, तो आपको बड़े अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, क्लास में बैठते हो तो बिल्कुल कॉन्शियस होके बैठा करो कि टीचर क्लास में आई, सिर्फ टीचर और हम, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नई बातें, नई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बातें करने के लिए आपका लंच होता है, आपको बड़ी अच्छी तरह बैठने के लिए मौका दिया जाता है कि लंच में बैठ के सब बातें करो, लेकिन जब क्लास में होते हो तो बेटा क्लास में ही हो, है ना। और आपका ही फ़ायदा है, जब बड़े हो जाओगे तो जैसे हम अभी सोचते हैं कि हमारे टीचर्स बोलते थे, कितनी अच्छी बातें बोलते थे, आज भी हमें याद होती है। सेम ऐसे ही आप भी याद क्या करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे टीचर्स हमें अपने टाइम पे बोलते थे, सुन लेते तो अच्छा होते, है ना। तो इसीलिए बेटा आज का मेरा यही है आपके लिए संदेश, मोटिवेशन, कि आप बिल्कुल अच्छे से आपके जितने आपको होमवर्क मिलता है उसको बिल्कुल अच्छे से साथ साथ करते जाओ, ताकि वो इकट्ठा ना हो, और आपका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। तो आपको क्या होगा कि जैसे आपके एग्जाम आएंगे बिल्कुल स्मूथली कर लोगे, क्योंकि अब तो थोड़ी सी छुट्टियां वगैरह ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी स्पीड बढ़ा लो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।